कहते हैं एक भगत जी थे, उनका एक ही बेटा, महानास्तिक बेटा। बाबूजी जितने भजन में रहते थे उतने भजन से दूर रहता था। पिताजी को चिंता कि मेरे बच्चे का उद्धार कैसे होगा, ये तो भगवान का नाम भी नहीं लेता। गुरुजी से रोने लगे एक दिन। गुरुजी बोले मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा सुबह। गुरुजी गए, बेटे को बुलाए, आके बोला कहिए क्या बात है। बोले प्रणाम करो। बोले कर लिया, मन में कर लिया। बोला अच्छा कोई बात नहीं, राम बोलो बेटा। बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोलो राम बोलो। नहीं बोलूंगा, आज तक नहीं बोला, कैसे बोल दूंगा। गुरुजी बोले बोलता है कि नहीं, बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा। बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोलता है कि नहीं, बोल राम। बोला देखो कुछ भी कर लोगे मैं राम नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोला ना, बोला ना, अभी बोला ना, बोला ना राम नहीं राम बोला ना। बोला ऐसे क्या हो जाएगा। गुरुजी बोले तुम्हारे लिए यही पर्याप्त है। देखो मैं जानता हूं तुम दोबारा नहीं बोलोगे अब, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जब तुम मर जाओगे और ऊपर तुम्हारा हिसाब होगा तो तुम्हारा नरक तो फाइनल है। अब मैं अभी लिख देता हूं नरक तुमको जाने का फाइनल है, लेकिन जैसे तुमको नरक में भेजने की तैयारी हो, वहां कहना कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला था, और उसका पहले फल दे दीजिए मुझे, उसके बाद नरक में भेजिए। लड़का पूछा कि फल क्या मांगूंगा। गुरुजी बोले तुम मत बोलना, यदि तुमसे पूछा भी जाए कि क्या फल चाहिए, बोलना मत, कहना कि आपको जो उचित लगे दे दीजिए। गुरुजी गए, बात आई गई, पूरा जीवन बीता, वो मरा, मर के ऊपर गया, यमराज के सामने यमदूत ले गए। चित्रगुप्त ने पूरा हिसाब निकाला, कहा सरकार महानास्तिक आया है। यमराज बोले ठेलो इसको नरक में। बोले एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ठीक है नरक में भेज रहे हैं, एक बार मैं राम बोला हूं। चित्रगुप्त बोले तुम्हारा जैसा नास्तिक राम बोलेगा। बोले एक बार अकाउंट चेक करिए, मेरा चेक करिए, बोला हूं कि नहीं बोला हूं, ठीक से चेक करिए। चित्रगुप्त ने फिर देखा, कहा सरकार एक बार बोला तो है, लेकिन गुस्से में जबरदस्ती बोला है। बोला बोला हूं ना, बोला हूं ना, कैसे भी उसका फल दीजिए। यमराज बोले क्या चाहिए तुमको फल। बोले हमको क्या मालूम, आपको जो उचित लगे दे दीजिए। अब यमराज फंस गए, एक बार कोई राम बोल दे उसको कौन सा फल दिया जाए, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसको बोले चलो मेरे साथ, पकड़ के उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए, कहा दर्शन करिए, फ्री में ब्रह्मलोक का टूर हो गया उसका। उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए यमराज, जाकर बोले ब्रह्मा जी इसने एक बार बिना मन से राम कहा है, नरक तो इसको मैं भेज के रहूंगा। कह रहा है कि एक बार राम कहने का फल दे दीजिए, क्या दिया जाए इसको। ब्रह्मा जी बोले ये तो हमको भी नहीं मालूम, एक बार राम कहने का क्या फल है। एक काम किया जाए, चला जाए कैलाश शिवलोक, भगवान शंकर दिन रात राम राम जपते हैं, उनको अवश्य पता होगा एक बार राम कहने का फल क्या है। ब्रह्मा जी और यमराज उसको पकड़ कर लेकर गए शिवलोक। वो तो खुश है कि फ्री में टूर हो रहा है उसका। शंकर जी से जाकर कहा गया, शंकर जी बोले देखिए हम खाली जपते हैं, हम फल वल नहीं जानते। अब समस्या ये कहे कि जब तक फल लूंगा नहीं तब तक नरक जाऊंगा नहीं। यमराज बोले बेटा तुमको तो मैं फल दे के रहूंगा आज। निर्णय हुआ कि क्यों न जिसका नाम है उसी से चल के पूछ लिया जाए। तो उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी और शंकर और यमराज तीनों उसका हाथ पकड़ के पहुंचे साकेत राम जी के पास। जाकर तीनों लोग कहे प्रभु ये फंसा के घुमा रहा है तब से, एक बार गुस्से में आपका नाम ले लिया है, इसका नरक फाइनल है, नरक जाने वाला है ये, इसके नाम के पीछे नरकी श्री लिखा जाएगा। लेकिन एक बार नाम लिया, कह रहा है एक बार राम कहने का फल दीजिए पहले। प्रभु कौन सा फल दिया जाए इसको। भगवान मुस्कुराए कहे इसने लिया है,
बोले हाँ यही यही लिया है। राम जी बोले इधर आओ तो। वो भगवान के पास गया, राम जी ने उसको गोद में अपने बिठाया और गोद में बिठा के राम जी बोले कि अब आप लोग वापस चले जाइए। यमराज बोले प्रभु आपके एक बार नाम लेने का फल क्या है? भगवान बोले बताना बाकी है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई, अब इससे बड़ा फल और जीवन में क्या प्राप्त होगा?